गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। मेरा नाम है आदित्य सिंह तोमर। आज मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाला हूं और ये कहानी है भगवान विष्णु और वैराग्यवती की। तो क्या होता है कि वैराग्यवती भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त हुई। वो रोज़ भगवान विष्णु के मंदिर में जाती थी और वहाँ पे पूजा करती थी, कभी वस्त्र बदलती थी और कभी आरती करती थी। तो ऐसे रोज़ जाती थी वो। अब ये इस कामना से जाती थी कि एक दिन उसको भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। तो रोज़ जाते हुए एक चोर देखता था उन्हें, एक पेड़ के पीछे छुपकर चोर देखता रहता था। तो चोर के मन में एक ख्याल आया कि ये एक लड़की जो है ये बहुत ज़्यादा धार्मिक है, ये श्रद्धा रखती है बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति, तो मैं इसे ठग सकता हूँ। तो उसने कुछ सोचा कि मैं इसके पास बाबा बन के जाता हूँ और मैं इसे ठग लूँगा। तो उसने वस्त्र पहन लिए, साधु बन के गया। साधु बन के उसके पास आया और फिर उसके पास जाके कहा कि जल दे दीजिए। तो उसने कहा कि अभी लाती हूँ बाबा जी। जब वो जल लेने गई तो वापस आए तो बाबा ने तुरंत पूछा कि क्या तुमने कहीं से दीक्षा ली है, क्योंकि अगर तुमने दीक्षा नहीं ली तो हम ऐसे व्यक्ति के हाथ से जल नहीं पी सकते। तो उसने कहा कि मैंने तो दीक्षा नहीं ली, आप ही दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसे दीक्षा नहीं दे सकते, हमारी दीक्षा कोई ऐसी वैसी नहीं है कि कहीं भी दे दी जाए। इसके लिए एक एकांत, शांत और बिल्कुल घने जंगल में जाके हम देते हैं। तो उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो जो चोर बाबा बन के आया था उसने कहा कि जितने भी तुम्हारे पास महंगे से महंगे गहने हैं या फिर कुछ भी महंगा सामान है सब मेरी इस थैली में डाल दो। जो वो लाया था थैली बड़ी सी, उसमें उसने सारे महंगी चीज़ें उसने रख ली। अब वो ले गया तो जंगल में, घने जंगल में ले जाके एक पेड़ से उसे बांध दिया। पेड़ से बांध के कहा कि यही होती है दीक्षा, ऐसे ली जाती है। तो तुम्हें इस तरह से कम 1 हफ्ते तक रहना है। मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हें आकर खोलूँगा, उससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसको नहीं खुलवाना है। ये मेरा बांधा हुआ बंधन है, इसे मैं ही खोलूँगा। तो उसने कहा ठीक है, आप हमारे गुरुदेव हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी। तो वो चोर वो पूरा सामान लेके उसका भाग गया। अब शाम होने को आई, अंधेरा हो रहा था। तो घर वालों ने सोचा कि आज आई नहीं है घर पे। तो उसके पिता गए घोड़े पे, तो कई जगह पे ढूंढा, मंदिर के आसपास ढूंढा और फिर देखा कि जंगल में तो नहीं चली गई। फिर जंगल में ढूंढना बहुत दूर तक, फिर जाके एक पेड़ से बंधी हुई मिली। तो पिता ने पूछा तुम्हें बांध किसने दिया है यहाँ पे। तो उसने कहा कि मेरे गुरुदेव बांध गए हैं। पिता ने कहा कि गुरुदेव बांध गए हैं? गुरुदेव तो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, वो बांधते नहीं हैं। तो वैराग्यवती ने कहा नहीं पिताश्री, ये गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन है, जब तक वो नहीं खोलेंगे मैं इससे मुक्त नहीं हो सकती। पिता ने कहा लाओ मैं इसे खोल दूं। तो उसने कहा नहीं, आपका सम्मान है लेकिन मैं इसको आपसे नहीं खुलवा सकती। तो पिता ने कहा कि ये तो मान ही नहीं रही मेरी बात। तो बहुत
समझाया, बहुत समझाया, लेकिन वो समझी नहीं। तो आखिर में वो थक हार के उसके पिता घर चले गए। फिर अगली सुबह हुई तो कोई आरती करने वाला नहीं, कोई वस्त्र बदलने वाला नहीं मंदिर में। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भक्त कहाँ गई वो। उन्होंने नारद जी को कहा कि हे देवऋषि नारद, ये भक्त आती थी रोज, ये कहाँ चली गई। तो वो गए, नारद जी ने जाके देखा कि वो तो बंधी हुई है। अब वो भगवान विष्णु के पास आए और उन्होंने कहा कि वो भक्त तो बंधी हुई है, एक ठग उसे पेड़ से बांध के चला गया और सारा सामान उसका लूट के चला गया। भगवान विष्णु ने कहा कि भक्त बंधी हुई है तो उसे जाके खोलना चाहिए, आप उन्हें जाके खोल दीजिए। तो देवऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उसके पास गए और उसके पास जाके बोला कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। और उसने कहा कि हाँ, आप देवऋषि नारद हैं, आपको प्रणाम है। तो उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हें खोल दूं, इस बंधन से मुक्त कर दूं। तो उसने कहा नहीं, आपका सम्मान है, आपको मैं बहुत आदर करती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये रस्सी नहीं खुलवा सकती, ये मेरे गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन है और ये सिर्फ वो ही खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अरे कोई गुरुदेव नहीं थे, वो ठग था। उसने कहा कि नहीं, वो गुरुदेव ही थे मेरे और ये सिर्फ वो ही खोल सकते हैं, उन्हीं की कृपा से तो आपके दर्शन हुए हैं। अब आप ही के दर्शन हो गए मुझे इतनी जल्दी, तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब नारद जी ने कहा कि ये हमारी बात नहीं सुन रही है, तो फिर वो वापस गए भगवान विष्णु के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप ही आइए, क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रही है। तो फिर वो भगवान विष्णु प्रकट हो गए अपना चतुर्भुज रूप लेके, उस वैराग्यवती के सामने अपना बड़ा सा चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो गए। और फिर उस वैराग्यवती ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवान विष्णु ने कहा कि लाओ मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूं। फिर उसने कहा कि नहीं, आपका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, आपको प्रणाम है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके दर्शन हुए, लेकिन मैं आपसे ये बंधन नहीं खुलवा सकती। अब भगवान विष्णु को चिंता हुई कि ये बंधी हुई है, तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो मुझसे खुलवाएगी ही नहीं। उन्होंने नारद जी से कहा कि कहीं से भी उसे ढूंढ के ले आओ, कहीं से भी उस ठग को ढूंढ के लाओ जिसने इसे बांधा था। तो नारद जी गए तो ढूंढा तो कोई चोरी कर रहा था। तो उसके पास गए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपको प्रणाम है। उसने कहा कि गुरुदेव? हाँ। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, आप गुरुदेव हैं, जिसको आप बांध आए हैं, उस कन्या के, वैराग्यवती है जिसका नाम, आप उसे बांध आए हैं, तो आप कृपा करके उसे बंधन से मुक्त करें। तो बेचारा डरते डरते गया। फिर वो वहाँ पे पहुँचा और उसने भगवान विष्णु और देवऋषि नारद के सामने उसे बंधन से मुक्त कर दिया, पूरी रस्सी खोल दी। फिर वैराग्यवती ने उन्हें प्रणाम किया, भगवान विष्णु के सामने माथा टेका। और जब भगवान विष्णु ने पूछा कि मैं स्वयं तुम्हारे पास प्रकट हो गया था, मेरे दर्शन के लिए लोग कई सालों तक तपस्या करते हैं और मैं तुम्हारे सामने आ गया, फिर भी तुमने मुझसे बंधन नहीं खुलवाया, क्यों? तो
वैराग्यवती ने कहा कि अगर मेरे गुरुदेव से ये बांधा नहीं होता, इन्होंने ये बंधन नहीं बांधा होता, तो आप मेरा बंधन खोलने कैसे आते? ये बांध के गए तभी तो आप आए हैं, और मैं इतने महीनों से आपकी पूजा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये 2 दिनों में ही मुझे आपके दर्शन हो गए इन्हीं की कृपा से, इसीलिए मैंने इनसे ये बंधन खुलवाया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब तो